आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया मेरे पास कि हाईएस्ट सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब्स मैं आपको बता दूं जो मेडिकल के फील्ड में हो। सो आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से मेडिकल के फील्ड में हाईएस्ट सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब लगती है और हाईएस्ट सैलरी वाली प्राइवेट जॉब कौन कौन सी होती हैं। दोनों ही आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको दूसरे वीडियो का वेट करने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो मैं एक वीडियो में ही ये सारी बातें बता दूंगी। कौन सा मेडिकल कोर्स है जिसमें गवर्नमेंट जॉब हाईएस्ट सैलरी वाली लगती है और कौन सा मेडिकल कोर्स है जिससे प्राइवेट जॉब में हाईएस्ट सैलरी आपको मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो अंततः एक अच्छी सैलरी तो मिले, इतना तो मिले कि कम से कम सेटिस्फैक्शन हो। सो सबसे अच्छी से अच्छी सैलरी कहाँ मिलती है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट वाले की बात करूंगी कि मेडिकल के कौन से कोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट जॉब सबसे हाईएस्ट सैलरी वाली मिलती है। बच्चों, यहाँ पे मैं किसी कोर्स की महत्वता के अनुसार नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। सो आप ये मत कहना मुझसे कि मैम ये वाला कोर्स आगे क्यों रखा। मैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज बता रही हूँ। सो सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किसी में मिलती है तो वो मिलती है आपकी MNS के बाद। सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्स के बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने स्पेशलिटी कर ली, PhD कर ली तो उसके बाद सैलरी बढ़ गई। नहीं, सिर्फ आप जो 12th पास करने के बाद कोर्स करोगे उसके जस्ट बाद आपकी कितनी सैलरी हो सकती है, सिर्फ वही हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आगे चलकर 4-5 साल 10 साल तक होते होते तो हर किसी में सैलरी लगभग अच्छी हो जाती है, लेकिन तुरंत बाद आपकी किस में सैलरी अच्छी लग सकती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे अच्छा है बच्चों MNS से BSc नर्सिंग। अगर किसी लड़की ने MNS से BSc नर्सिंग कर रखा है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 2 लाख तक पहुंच सकती है, जो कि सबसे ज़्यादा है मेडिकल के फील्ड में। मैं जानती हूँ कि ये नर्सिंग का ही कोर्स है, ये MBBS से अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सैलरी के मामले में सबसे टॉप पे MNS ही आएगा बच्चों, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो MBBS की भी बच्चों जॉब लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं MBBS को पीछे छोड़ रही हूँ, MBBS में भी बहुत टॉप लेवल की जॉब लगती हैं, लेकिन MBBS करने के तुरंत बाद बिना कुछ किए आपकी जॉब लगना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी ना करो, MBBS कर लिया, आप चुपचाप बैठे हो, ना आपने किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, ना आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ना कोई इंटरव्यू दिया, कुछ भी नहीं किया और आपकी जॉब लग जाए, ऐसा होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है। कई बच्चों ने ऐसा कमेंट भी किया कि तुरंत जॉब लग जाती है। बच्चे, अपने आप कैसे जॉब लग जाएगी, आप खुद सोचो ना। आपने 12th पास किया, क्या अपने आप आपका एडमिशन हो गया कहीं? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ा ना। चाहे आपको डायरेक्ट ही एडमिशन कहीं लेना हुआ, आप गए ना उस कॉलेज पे एडमिशन लेने के लिए, सो ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। सो MBBS के बाद भी ये प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ MBBS के बाद गवर्नमेंट जॉब कितने सैलरी की लगती है तो 50,000 की लगती है बच्चों। MBBS के तुरंत बाद जो गवर्नमेंट जॉब लगती है वो केवल और केवल 50,000 की लगती है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे MBBS के बाद टॉप लेवल में जॉब लगती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले MNS को रखा जिसमें 2 लाख तक आपको सैलरी मिल रही है। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि मिलिट्री में डॉक्टर की सैलरी 5 लाख तक होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए आपको कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। सो मैं वो स्टेप्स आपके जीवन में जोड़ना नहीं चाह रही हूँ। अभी मैं सिर्फ इसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि जो आप कोर्स कर रहे हो ग्रेजुएशन का, यानी 12th के जस्ट बाद आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसके तुरंत बाद कितनी तक सैलरी लग सकती है। सिर्फ इस बेसिस पे मैं आपको हाईएस्ट सैलरी वाले जॉब बता रही हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। आप पॉइंट पे आ जाते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये मुझे इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कई बच्चे फिर रॉन्ग कमेंट्स करते रहते हैं कि आप गलत बता रहे हो, आप ऐसा बता रहे हो। तो बच्चों, पहले आप थीम समझ लो, किस थीम पे वीडियो बन रहा है, उस बेसिस पे आप समझ पाओगे। बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी आपको गवर्नमेंट जॉब में MNS की मिलेगी, लगभग 2 लाख तक सैलरी मिलेगी। तुरंत कोर्स करने के बाद आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए तो आपको इतनी तक सैलरी मिलेगी। दूसरा आता है BSc नर्सिंग करने के बाद अगर आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे देते हो, कहीं से भी आपने BSc नर्सिंग की है, वो INC अप्रूव्ड कॉलेज है और आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो इस नॉर्सेट के एग्ज़ाम के बाद तुरंत आपकी सैलरी 80,000 तक होती है। 80,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है आपको तुरंत। आपको किसी भी साल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि 3-4 साल हो जाएंगे तब सैलरी बढ़ेगी, नहीं, तुरंत आपकी 80,000 तक सैलरी लगती है। सो ये 2 सबसे टॉप लेवल में कहूँगी विथ रिस्पेक्ट टू सैलरी इन गवर्नमेंट जॉब्स।
तीसरा जो कोर्स आता है गवर्नमेंट जॉब में जिसमें हाईएस्ट सैलरी लगती है वो है आपका एमबीबीएस का। एमबीबीएस को मैंने तीसरे लेवल पे इसलिए रखा बच्चों क्योंकि एमबीबीएस के तुरंत बाद अगर जॉब लगेगी तो 50,000 की लगेगी, विदाउट एग्ज़ाम, विदाउट एनी कंपटीशन, ठीक है, 50,000 की लगेगी। लेकिन अगर आप अच्छे जगह पे जैसे कि एम्स जैसे संस्था में आप जाना चाहते हो और या फिर किसी अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो, अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, लाखों रुपए तक पाना चाहते हो, सो आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो तो गवर्नमेंट के फील्ड में बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी नहीं है, ठीक है, शुरुआती, आगे चल करके होती है, शुरुआती नहीं है। सो अगर आप नीट पीजी क्लियर कर लेते हो तब तो आपकी लाखों रुपए सैलरी हो जाएगी, लेकिन नीट पीजी क्लियर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है, ठीक है। 4th बात करते हैं। 4th अगर गवर्नमेंट में मैं बात करूं तो एमबीबीएस के बाद अगर आपकी एम्स में जॉब लग जाती है, एम्स में, तो भी आपकी 80-90 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। सो ये 4 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब में हाईएस्ट सैलरी मिलती है मेडिकल के फील्ड में। इसके अलावा जो भी मेडिकल के कोर्सेज़ हैं उससे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, ठीक है, तुरंत गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें आपकी सैलरी 50,000 से अबव नहीं हो सकती, ठीक है। होगी भी तो आपको कुछ साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी या बहुत टफ एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़, मेडिकल एग्ज़ाम्स ये सब से गुजरने की ज़रूरत होगी, तब जाके आपको कहीं ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन कोर्स करने के तुरंत बाद कोई एग्ज़ाम दे करके या इंटरव्यू दे करके अगर तुरंत बाद सैलरी मिलती है तो इन्हीं सारे कोर्सेज़ में अच्छी सैलरी मिलती है। एक बार फिर से रिवाइज़ करती हूँ, एमएनएस, फिर बीएससी नर्सिंग के बाद नॉर्सेट देते हो तो, एमबीबीएस के बाद नीट पीजी देते हो तो, और एमबीबीएस के बाद एम्स में अप्लाई करते हो तो, ये 4 फील्ड में आपको हाईएस्ट सैलरी मिलेगी, हाईएस्ट सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में। प्राइवेट की बात कर लेते हैं। प्राइवेट में बच्चों ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस ही है, प्राइवेट में बहुत क्षेत्र हैं। प्राइवेट में किस किस जगह आपको हाईएस्ट सैलरी मिलती है इसका जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगा अब, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस वालों से ज़्यादा डिमांड किसी की नहीं है मेडिकल क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कमाता है प्राइवेट फील्ड में तो एमबीबीएस वाला कमाता है, इसलिए हम ओवरऑल कहते हैं कि एमबीबीएस वाला टॉप पे रहता है, इसीलिए कहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के रेस्पेक्ट में नहीं कहते बच्चों, गवर्नमेंट जॉब में एमबीबीएस वाला बहुत कम कमा पाते हैं, प्राइवेट जॉब में एमबीबीएस वाले बहुत कमाते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट जॉब में जो सबसे अच्छा कमाई जिसकी होती है वो होती है एमबीबीएस वालों की। एक एमबीबीएस वाला 10 लाख रुपए महीना तक भी कमा सकता है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 10 लाख रुपए महीना तक भी कमाता है और इससे ज़्यादा भी कमा सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छा हॉस्पिटल ओपन कर रहा है, कितनी अपनी पूंजी लगाया उसने हॉस्पिटल ओपन करने में, और कितने तरह की उसे स्पेशलिटी आती है, कौन से चीज़ में उसका स्पेशलिटी है, किस तरह से अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ये सब इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 2 चीज़, जैसा कि अनूप सर समझाते भी हैं आपको वीडियोज़ में, 2 चीज़ बहुत मायने रखती है किसी भी जॉब को करने के लिए। सबसे पहला, आप जिसके थ्रू भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिससे भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा सबसे अच्छी बात, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी नॉलेज उस क्षेत्र में अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है तो आप कमाओगे बहुत बढ़िया प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में ये ज़्यादा काम आपको नहीं आएगा, आप कितना भी अच्छा व्यवहार रखो, कितनी भी अच्छी नॉलेज रखो, आपकी सैलरी फिक्स होती है गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट में आप अपना खुद का कुछ ओपन कर रहे हो तो आपकी सैलरी फिक्स नहीं है बच्चों। वो जितना अच्छा व्यवहार करोगे, जितना अच्छा पेशेंट को ट्रीट करोगे, उतनी अच्छी आपकी सैलरी आएगी, वो आपके हाथ में होती है। सो एमबीबीएस वाला डॉक्टर सबसे ज़्यादा कमाता है प्राइवेट क्षेत्र में। दूसरा बात, बीएएमएस और बीयूएमएस वाला डॉक्टर सबसे ज़्यादा कमाता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। एमबीबीएस के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा कमाता है तो वो है बीएएमएस का डॉक्टर या बीयूएमएस का डॉक्टर, ठीक है। इनकी भी सैलरी 2-3 लाख रुपए महीना तक हो सकती है, आराम से हो सकती है, ठीक है। ये मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, एवरेज सैलरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब 10 लाख मैक्सिमम है या 10 लाख मिनिमम है, नहीं, मैं आपको एवरेज बता रही हूँ कि इतने तक ज़्यादातर लोग कमा रहे हैं। सो सबसे अच्छा प्राइवेट क्षेत्र में एमबीबीएस वाला कमाएगा, दूसरे नंबर पे बीएएमएस एंड बीयूएमएस वाला कमाएगा। बीएएमएस और बीयूएमएस वालों की सैलरी लगभग सेम रहती है, लेकिन आजकल प्रायोरिटी थोड़ा बीएएमएस वालों को दी जा रही है, क्योंकि बीएएमएस वाला आगे चल के अगर एमएस का कोर्स कर लेता है तो फिर उसकी स्पेशलिटी बढ़ जाती है थोड़ी, है ना, उसके पास पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके पास एमएस के ऑप्शन ज़्यादा हैं, क्लियर। लेकिन लगभग सेम रहती है, कुछ आध हज़ारों का अंतर पड़ता होगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे सबसे अच्छी कमाई करते हैं प्राइवेट के क्षेत्र में वो है बीवीएससी वाले। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, जानवरों के डॉक्टर बहुत अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि आप जानते हो शहरों में आजकल पेट्स रखना कितना कॉमन हो गया है, और पेट्स के लिए अक्सर जानवरों के डॉक्टर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है।
खास करके अगर आप डॉग के लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लेते हो कि डॉग को लोग बहुत पालते हैं, ठीक है, डॉग को एज अ पेट बहुत लोग पालते हैं और उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और अगर आप ग्रामीण एरिया में हो, आप सोच रहे हो कि आप गांव में रहते हो, वहीं अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, तो आप पशुओं से रिलेटेड अपना स्पेशलाइजेशन करो। जैसे कि आप जो कैटल्स हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सब से रिलेटेड आप अपने स्पेशलाइजेशन कोर्स करो। सो उस केस में आप बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जिस डॉक्टर की इनकम होती है वो होते हैं BVSC वाले डॉक्टर, यानी जानवरों के डॉक्टर, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो चौथे नंबर पे BDS वाले होते हैं। BDS वाले यानी कि डेंटिस्ट की भी काफ़ी डिमांड होती है। डेंटिस्ट की भी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इनसे तो नीचे होगी, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में डेंटिस्ट की भी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए महीना तक हो सकती है। अगर मैं बताऊं आपको इसके बाद बच्चों आता है BMLT कोर्स। हाँ, आपने सही सुना, ये है पैरामेडिकल कोर्स, लेकिन आपके BNYS, आपके आयुष के जो बाकी कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका होम्योपैथिक, ये सबसे कहीं ज़्यादा डिमांड अगर मैं प्राइवेट के क्षेत्र में करूँ तो प्राइवेट, आप खुद सोचो ना, प्राइवेट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कितने लोग जाते हैं। गवर्नमेंट होम्योपैथिक सेंटर पे बहुत लोग जाते होंगे, लेकिन प्राइवेट पे बहुत कम लोग जाते हैं बच्चों। आप ध्यान दे के देखो, प्राइवेट होम्योपैथिक सेंटर पे बहुत कम लोग जाते हैं। प्राइवेट अगर सिद्धा मेडिसिन वाले हैं तो नॉर्थ में तो है ही नहीं। प्राइवेट अगर मैं BNYS की बात करूँ तो नॉर्थ में तो है ही नहीं, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम आती है, इनकम के बेस पे मैं सारे कोर्स डिसाइड कर रही हूँ बच्चों। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ये कोर्स अच्छा है नहीं अच्छा है उस बेस पे मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पे आपको सारी सीरीज़ बता रही हूँ, सारा सीक्वेंस बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा MBBS वाला, दूसरे नंबर पे BAMS BUMS वाला, तीसरे नंबर पे BVSC वाला, चौथे नंबर पे BDS वाला, पाँचवें नंबर पे BMLT। हाँ, ये पैरामेडिकल कोर्स है, लेकिन इसमें सैलरी आपको बहुत मिलती है। क्योंकि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो हर दूसरी बार आप जब कंसल्ट करोगे तो कन्फर्म है कि जो डॉक्टर है वो आपको भेजा क्या कि जाओ ब्लड टेस्ट करा के आओ, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो। सो ब्लड टेस्ट कौन कर रहा है बच्चों? ब्लड टेस्ट ये लैब टेक्नीशियन ही कर रहे हैं। हर तरह का ब्लड टेस्ट की बहुत आवश्यकता पड़ती है। मतलब मैक्सिमम ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, यूरिन टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, शुगर टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की टेस्ट करवाने की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे हर बार किसका रोल आता है? लैब टेक्नीशियन का रोल आता है। सो लैब टेक्नीशियन की भी सैलरी अच्छी खासी होती है अगर उसका पैथोलॉजी सेंटर किसी हॉस्पिटल के आसपास है, खासकर तब उसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं BMRIT। हाँ बच्चों, ये भी एक पैरामेडिकल कोर्स है, लेकिन इसमें भी इनकम आपकी लाखों तक पहुँचती है। कैसे? मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। किसी भी हड्डियों का हॉस्पिटल है, मतलब हड्डियों से रिलेटेड हॉस्पिटल है, आप ये छांट लो कहाँ पे है आपके आसपास, उसके नियर बाई अगर आप एक्सरे मशीन सेंटर खोल दो या सिटी स्कैन का सेंटर खोल दो, मतलब कोई भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंटर खोल दो, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स के किनारे एक्सरे वाला खोल लो, या जो जहाँ कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप MRI टेक्नोलॉजी या फिर आप जो भी रेडिएशन टेक्नोलॉजीज होती है उससे रिलेटेड कोई सेंटर ओपन कर दो, गारंटी है आपकी सैलरी लाखों तक जाएगी, गारंटी है बच्चों। क्योंकि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ है आज के समय में कि हर दूसरे इलाज में आपको रेडिएशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। BMLT और रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स है तो यही दोनों हैं। बहुत यूज़ पड़ता है और यूज़ जितना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऑप्टोमेट्री वाले। आप देख रहे होंगे इस समय, मुझे भी खुद भी चश्मा लगा है, सर को भी चश्मा लगा है, आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे लोगों को चश्मा लगा होता है। और आप जानते हो चश्मा कौन लगवाता है? जिसकी आंखों में डिफेक्ट होता है, आंखों में कोई ना कोई कमी होती है, जनरली वही लोग चश्मा पहनते हैं। और आजकल क्योंकि हम लोग मोबाइल इतना यूज़ करते हैं तो आंखों में कमी आना लाजमी है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स का बिजनेस बढ़ना है जो आंखों के डॉक्टर हैं। सो जो ऑप्टोमेट्री कोर्स कर रखा है, ठीक है, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ बात कर रही हूँ पैरामेडिकल वाले ऑप्टोमेट्री की। ऑप्टोमेट्री का कोर्स आपने कर रखा है, आप अपने एक चश्मे की दुकान खोल के बैठ जाओ, आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। अगर आपको ठीक से चश्मा बनाना आता है और आपने कलेक्शन अच्छा रख रखा है, अच्छी खासी आपकी इनकम हो सकती है। हाँ, अगेन मैं आपको दो बातें कहूँगी, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है आपके पास तो अच्छी खासी आप प्राइवेट में इनकम कमा सकते हो। क्लियर?
एंड ये सारे मेरे बेस्ट कोर्सेज थे जिससे आपको हाईएस्ट सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट के अलग थे, प्राइवेट के अलग थे। मैंने टॉप हाईएस्ट सैलरी वाले कोर्सेज आपको सब समझा दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कितने पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं इन टोटल, कितने पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको टॉप 10 पैरामेडिकल, इतना सुनने के बाद आप पैरामेडिकल की तरफ भी आकर्षित हो गए। सो टॉप 10 पैरामेडिकल के कॉलेज अगर आपको जानने हैं तो अनूप सर ने ये वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। इसमें पैरामेडिकल के कॉलेज भी उन्होंने बताए हैं और ये भी बताया है उन कॉलेज में कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल तो बहुत सारे हैं, है ना। तो सर ने कोर्स वाइज बताया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। क्लियर? आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। और जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि पैरामेडिकल होता क्या है, तो वो भी मैंने वीडियो में बता रखा है बच्चों, आप ये वीडियो भी देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।